उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में बात नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। शब बारात की हकीकत और उस दिन रोजे के बारे में सवाल किया है किसी भाई ने। किसी सही हदीस से इसकी फजीलत साबित नहीं है। जितनी रिवायात हैं वो दईफ रिवायात हैं, सेहत के दर्जे तक नहीं पहुंचती। कोई सही रिवायत इसकी फजीलत की नहीं है, ना रात को इबादत की, ना सुबह रोजा रखने की। तमाम रिवायात सेहत के दर्जे से आ रही हैं। जो है दूसरी चीज जो बयान की जाती है इस रात के ताल्लुक से वो ये है कि शाबान की 15वीं रात की जो है फैसलों की रात है, और ये रात कुरान से भी साबित है। जो नया शोशा निकला है, जब पता चला ये बिदअत है तो एक नया शोशा छोड़े कि ये लैलतुल मुबारक है। मेरा ये सवाल है, तुम इतने सदियों से इसको लैलतुल मुबारक क्यों नहीं समझ रहे थे? आज ही तुमको ख्वाब आया लैलतुल मुबारक है बोलकर। 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में, जो हमारे अजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादात घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से, और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियाँ लगी होती हैं। और मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। जैसे यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तिमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इतना गुलूव हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। बहरहाल ये 5 अहदीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं, लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं, ये बेशर्मी की इंतहा है और इल्मी खयानत की इंतहा है। 15 शाबान का रोजा किसी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। लेकिन ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। आज किसी साहब का फोन आया कि हमारी वालदा का मामूल रहा है इस रात को देगें पका के तकसीम करने का। अब वालदा मरहूमा दुनिया से चली गई, अब हम चाहते हैं। मैंने कहा नहीं पकाएं। और नहाना साबित नहीं। अब इतने तासुब में बढ़ गया जी, भाई सारा साल नहाना, इस दिन नहाना नहीं, तुमने बदबूदार ही रहना है। तासुब की हद होगी ना जी, सारा साल नहाना नहीं है। देखिए इनका मजहब देखे, हालांकि हर दिन में जारी बात है, हम तो इज्तिमा में आएंगे, हमारी तो कोशिश होगी जब भी 4 बंदे इकट्ठे हों तो हम नहाएं। और फिर ये इतनी मुबारक रात है, हम क्यों ना नहाएं? मजमे में भी जाना है, रब की बारगाह में हाजिर होना है। तकदीर के फैसले होते हैं साबित नहीं। किसी ने कहा जी मेरी वालदा जो 100 देगे पकाती थी, है तो मैं भी पकाऊं? नहीं, तुम्हारी वालदा पकाती थी, तुमने नहीं पकानी, उसको मना कर रहा है। इस चीज पे जोर के जी और दिनों में पकाओ, इस दिन ना पकाओ, क्योंकि इस दिन हम इनके आका शैतान को तकलीफ होती है तो इनको भी तकलीफ होती है। इस दिन नहीं पकानी, और दिनों में पकाओ। चिड़ देख, हालांकि सदका एक नेक अंबर, इसमें दलाइल मैं बाद में देता हूं, सिर्फ इनके एतराज़ात बता दूं। बकरे का सदका मना है, कोई इसकी फजीलत नहीं। हालांकि कुर्बानी करने की इतनी फजीलतें हैं, और ये कहना कि बकरे का सदका करना मना है, ये वैसे ही फतवा ही हराम है, जबकि ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत में दाखिल है। फिर किसी दिन पका लो, इस दिन पकाना जरूरी नहीं है। अब जी तारिक जमील साहब वो सदारती अवार्ड ले लिया, उसमें उसको कोई ज़ईफ हदीस भी नहीं है। अपने पेट का मसला हो तो सदारती अवार्ड लेना हो, क्योंकि उसमें 7 रकम होती है असल में, है जी, उसके ऊपर हालांकि कोई हदीस नहीं है। तो ये कहते हैं ना कि ये सहाबा का अमल नहीं है, इसलिए मैं सदारती अवार्ड नहीं लेता। सहाबा ने तो इस तरह किया, कई मरतबा वो कई चीजें खाने लगे तो उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं खाएंगे, हलाल तो है लेकिन मुस्तफा का तरीका पता नहीं है। मजा तो फिर आता ना तेरा। ये 15 को वो हो रहा है जो ना किसी ने किया, ना किसी सहाबी ने। 15 का वो हो रहा है जो किसी सहाबी ने। हालांकि सहाबा इकराम ने खुद हुजूर इस रात के अंदर इबादत की हैं। अजीब व गरीब काम हो रहे हैं। फजीलत बताई, इसकी रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। यानी रात फजीलत वाली, अमल नहीं कोई करना तुमने। कहीं तुम बख्शे ना जाओ, रब की रजा ना हो जाए, सच्ची तौबा ना कहीं कर लो, कहीं माँ बाप के फरमा बरदार ना तुम बन जाओ, कहीं सदका और खैरात करके रब को राजी ना कर लो, जन्नत की आसानियां ना कर,
किसी का भला ना हो जाए। ना ये हमें गरीब को खिलाने देते हैं, आज उम्रे करने जाए तो उस वक्त कहेंगे जी आज उम्रा ना करो, गरीब को खिला दो। जब गरीब को खिलाए तो इनको मसला है जी, अब इनको मसला बन गया कि ये भी ना करो। सिला रहमी, रिश्तेदारों को खिलाना भी बात है, गुरबा को भी खिलाना, ये ठीक नहीं है। और ये हदीस जो है ये अगर कसरत मिला, अच्छा फिर मान जाते हैं कि अब इनकार भी नहीं कर सकते हैं जी, और ना इकरार से इनको चारा है ना इनकार से। हसन, ये हदीसें सारी मिलके हसन ले गैरे ही तो हो जाती हैं, लेकिन फिर इतना तस्सुब बड़ा कहते जी हसन ले गैरे से कोई चीज साबित नहीं होती। ये भी इसकी जहालत है। अपने उलमा से इस पे फतवा पूछ ले कि हदीस हसन ले गैरे ही से अहकाम साबित होते हैं कि नहीं होते हैं जी। फिर अगर सिर्फ हदीस सही से अहकाम साबित होते हैं, इससे इनकी जहालत पता चल जाती है। यही इनकी जहालत के लिए काफी है। लोग इनको अपने मुबल्लिग और हैं जी, इससे बंदा पूछे जो तूने ये कहा था नाउज बिल्ला हजरत, जब अपनी तकरीर सजानी हो तो ये भी फिर ढूंढ के ले आया गलत रवायत कि नाउज बिल्ला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठाकर उनका मुंह नाउज बिल्ला काला करके बाजारों में फैलाया गया। और बदबख्त इंसान हमें इसके ऊपर ज़ईफ हदीस ही तू ले आ, और बेशुमार ये ऐसी बकवासात करता, और इसके बयानात ज़ईफ हदीसों से भरे पड़े हैं। अगर इसने फर्ज करे 100 हदीसें सुनाई हैं तो 95 हदीस इसने ज़ईफ सुनाता है अपने बयानात में। तो जब अपना सौदा बेचना हो तो फिर इनको सब कुछ चलता है। फिर फजाइल अमाल के अंदर भी ज़ईफ हदीसें चलती हैं, हर जगह पे चलती हैं, लेकिन हजूर की उम्मत कहीं ना इस नेक अमल कर ले। और एक नई आइटम है जी मिर्जा जैलम अली, उसकी वक्री राग है जी, बरात की रात नहीं है। फिर आगे से इतने तौहीन, हमें अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। फिर उलमा की इतनी तौहीन करना, उलमा बेशर्म हैं, ये बेशर्मी की इंतहा है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं, ये बेशर्मी की इंतहा है और इल्मी खयानत की इंतहा है। हजूर ने फरमाया हदीस के अंदर कि जो 3 शख्सों की तौहीन नहीं करेगा मगर खुला मुनाफिक, उनमें से फरमाया कि एक आलिम, हदीस के अंदर जो आलिम की तौहीन करे उसे खुला मुनाफिक कहा गया, और उलमा ने ऐसे शख्स को काफिर कहा है। और इतने लफ्ज सख्त कि बेशर्म है उलमा बेशर्म है, ये लफ्ज बोलना, इस बात में कोई हदीस सही नहीं है। और हालांकि खुद ये फिर आगे कह रहा है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर ये बात है, वो हदीस सही है, खुद कह भी जा रहा है कि मुस्लिम शरीफ वाली सही है। अगर शैतान वरगलाना होता है ना जी, सबसे पहले इनके टोटके हैं, हदीसें दिखाओ, हदीसें दिखा दें तो ये हदीस ज़ईफ है, अगर नहीं जी फिर ये सहाबा का अमल दिखाओ, सहाबा का अमल दिखा दें, नहीं जी फिर एक दफ़ा किया है, बार बार तो नहीं किया। ये शैतान को ये वरगलाने के इनके पास ये शैतानी हथियार हैं कि जब भी कोई नेक अमल करने लगे उसे कहना जी हदीस से दिखाओ है जी, वो फिर उसको अगर वो हदीस दिखा दे तो जी सहाबा का अमल दिखाओ, सहाबा का अमल दिखा दे तो कहीं जी एक दफा किया, ज्यादा दफा नहीं किया, ये हदीस ज़ईफ है। यानी किसी को अमल से, नेक अमाल से रोकना, और ये बहाने करने, ये शैतान के हीले हैं, ये कोई शरी दलाइल है, ये उस वक्त गुमराही की बातें हैं कि एक शख्स अमल करने लगा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशार रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जा रहे थे ईद के बाद, एक शख्स ईदगाह में नमाज पढ़ रहा था, और ईद के बाद ईदगाह नफल पढ़ना मकरूह है, तो किसी ने कहा हुजूर इनको मना फरमाया। आपने फरमाया मुझे डर लगता है कहीं इस आयत की वईद में ना आ जाऊं, आरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। हाँ जी, देखो तो सही, अबू जहल को कहा ना, देखो तो सही, ये नमाजी को नमाज पढ़ने से रोकता है। मौला अली ने मकरूह अमल जिसके ऊपर सहाबा का इत्तेफाक है उससे मना आपने नहीं फरमाया, तो ये वो अमल जो सहाबा ने किया, हुजूर ने की, उनसे मना फरमा रहे हैं। जिस बात में कोई फिर कहता है सही मुस्लिम में की हदीस को खुद ही फिर वो सही कह के, बल्कि उससे फिर मसाइल खुद साबित कर रहा है जी, उसमें हुजूर ने 3 दफा कब्रिस्तान में जाके हाथ उठाकर दुआ मांगी, तो फिर वो फिर नसीहतें कर रहा है हदीसों को, तो लिहाजा ये तुम्हारी ज्यादती है कहना कि हाथ उठाकर दुआ मांगना, कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है जी। तो ये बंदा पूछे कब्रिस्तान के अंदर हुजूर क्यों गए, कब्र वालों की तरह मुंह था कि नहीं था? जब आम कब्र वालों की तरह मुंह करके उनके लिए दुआ की जा सकती है, तो दर मुस्तफ़ा पे जाकर हाँ जी हुजूर के रुतबे बुलंद करने के लिए और हुजूर के सदक़े में बख्शिश तलब करने के लिए हाथ क्यों नहीं उठाए जा सकते? और ये हदीस 9 दफ़ा तकरीबन ये इनमें आई है सित्ता में,
और इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी नकल किया, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में भी, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी, इब्ने हब्बान के अंदर भी, और बेशुमार कुतुब हदीस के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं। फिर उसने इमाम बाकी की जो किताब है हदीस की, तो उसकी तहकीर की। अजी ये तो एक प्राइमरी सी किताब है, मतलब ऐसी एक किताब है, शोअबुल ईमान, शोअबुल ईमान को कहा ये ऐसी ही किताब है। भाई हदीस भले एक किसी सफ़े पे भी लिखी हुआ हदीस हदीस है, आखिर उन मुहद्दिसीन ने इतनी जान लगा कर हदीसें लिखी। फिर इब्ने माजा की रिवायत भी ये ज़ईफ़ है। तो इस तरह की, हालांकि ये फ़ज़ाइल अमाल है, फ़ज़ाइल अमाल में हदीस ज़ईफ़ा ये उम्मत के अंदर सब मुहद्दिसीन ने ये लिखी है बात के फ़ज़ाइल। मैं इस पर बाद में दलाल पे आता हूँ। तकी उस्मानी साहब ये अल्लाह के समझदार आदमी है, इनकी भी जहालतें सुन लें। हजूर जन्नतुल बकी में सिर्फ एक मरतबा गए हैं, इनकी जहालत देखें, अपनी तरफ अपने आप को शेखुल हदीस कहते हैं। हालांकि हजूर बड़े कई मरतबा जन्नतुल बकी में गए हैं। खुद यही जो हदीस ले लेना, इसी हदीस को देख लें तो आपको पता चल जाएगा। यही जो हदीस हजरत अम्मा आयशा से आती है, ये एक तो उस वाक़े की तरफ भी आती है और उसके अलावा भी पता चलता है कि यह वाक़या एक दफ़ा नहीं, इससे मिलता जुलता वाक़या बार बार हुआ है। हजूर कई मरतबा जन्नतुल बकी में गए हैं, ये कहना भी ये गलत बात है। हजूर कई मरतबा सहाबा से गए, एक दफ़ा जब हज़रत अम्मा आयशा का वाक़या हुआ, उसके अलावा एक दफ़ा हज़रत अम्मा आयशा ने अपनी पीछे लोंडी को भेजा। फिर और वाक़यात के अंदर खुद हज़रत अम्मा आयशा ने सुबह पूछा। तो ये बहुत सारी रवायात, कईयों के साहब हजूर ने जनाजे पढ़े, कईयों को कब्र में अपने हाथ से दफन किया है। तो ये तो कई मरतबा हजूर जन्नतुल बकी में गए। ये नवाफिल की नमाज लिहाजा मतलब एक दफ़ा बस जाओ, अब मान भी गया ना जी, अब एक दफ़ा जाओ, अब्बा जाने का है। ये जहालत है यार, तुम्हारा बाप शरीयत का म्यार है कि हजूर का फेल शरीयत का म्यार है। नवाफिल नमाज ही दुरुस्त नहीं है जी, मस्जिद में नहीं पढ़ो, घर में पढ़ो। और नफल जमात, हालांकि हजूर ने आप सल्लल्लाहु ताला, ये भी एक बहुत बड़ी ये उलमा के अंदर ये इल्म की तो तब्बों की कमी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नफल जमात खुद कई मरतबा कराई। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर भी गए, वहां पे भी करवाई। और भी सहाबा के घर, कई सहाबा ने कहा हजूर हमारे घर में आए, तो वहां पे जाकर हजूर जब नमाज पढ़ते तो वो पीछे नफल पढ़ते। फिर खुद ये तरावियां जो थी ये नफल नमाज है, हजूर इसको पढ़ते तो सहाबा कराम पीछे खड़े होके पढ़ते। फिर सहाबा कराम ने, हजरत उमर ने, बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप मस्जिद में आए रमजान में, तो आपने देखा कुछ लोग अलग और कुछ लोग कट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ एक वक्त में मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं नफल। और हजरत उमर फारूक ने उनको इकट्ठा कर लिया और एक इमाम के पीछे खड़ा किया और दूसरे दिन फरमाया कि नेमतुल बिद्दत हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिद्दत है। और ये खुद नफल नमाज थी। तो बहरहाल ये कहना, इसके ऊपर तो बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं कि हजूर ने भी नफल नमाज जमात के साथ करवाई और सहाबा इकराम ने भी नफल नमाज जमात के साथ करवाई। ये जो कहते हैं ना नहीं करवाई, उनके इल्म की तलाश में कमी है। और खुद हजूर ने ये खास तौर पर उन्होंने सलातो तस्बीह के मतलब कहा। और हजूर ने खुद हजरत अब्दुल्ला अपने चचा को जो हदीस रवायत उसमें कहा कि हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़, अगर ना हो सके तो जिंदगी में एक मरतबा जरूर पढ़ना। तो हम अगर साल बाद, बल्कि हम तो शब 27वीं को भी पढ़ते हैं, 9वीं को भी पढ़ते हैं, 10वीं को भी पढ़ते हैं, और हम तो जनाब ये शब बरात को भी पढ़ते हैं, 27वीं शब कदर को भी पढ़ते हैं, और मेराज की रात भी हम तो कई दफ़ा। और आपको हर जगह पे मसला है। अब ये जो सवाल है ना जी, अब इस तरह के कई सवाल हैं, यही एतराज़ात डॉक्टर जाकिर नाइक के भी हैं, यही एतराज़ात इस डॉक्टर इसरार के भी हैं, तौसीफुर रहमान के भी हैं। ये सारों के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जरा इनकी तरफ मैं थोड़ा, पहली बात कि इनका ये कहना जी हदीस सही नहीं, हमने हदीस सही का दावा नहीं किया। इनका ये सालबा कुलिया था कि इस बाब में कोई सही हदीस नहीं है। तो हम कह रहे हैं ये फजाइल का बाब है, इसमें अंदर हदीस ज़ईफ़ा भी काफ़ी हैं। इनका ये दावा भी पहले ही सही उड़ गई ये बात। अब रह जाए जी बाकी ज़ईफ़ हदीस पे अमल दुरुस्त है, उससे फ़ज़ाइल अमाल साबित होते हैं। खुद इनकी किताबें और तकारीर इन बातों से भरी पड़ी हैं। इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर भी ज़ईफ़ हदीसें लिखी, और जब वो हदीस लिखते थे उन्होंने 15 शाबान को भी हदीसें लिखी। ये इनकार करके दिखाएं
तो वो आप हदीस लिखने से पहले गुस्ल फरमाते हो, 2 रकात नफल पढ़ते। शुक्र करें उस दौर में वहाबी नहीं थे, वगरना इन्होंने कहना जी इमाम बुखारी साहब ये बिद्दत है। साहबा ने कहा कि यार हदीस लिखने से पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ना और गुस्ल करना है जी। इमाम बुखारी साहब गुस्ल हर वक्त करें, लेकिन हदीस से पहले गुस्ल है, क्योंकि हजूर से हदीस से पहले गुस्ल लिखने से पहले साबित है। ऐसी जालत भरी बात। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। तो हर सहासिता की हर किताब के अंदर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, अबू माजा, इमाम मुस्नद, इमाम अहमद बिन हंबल ले लें, इमाम बाकी की कुतुब ले लें, दारकुतनी की कुतुब ले लें, इब्ने हब्बान की ले लें, हर हदीस की किताब, शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसके अंदर ज़ईफ हदीस है। तो ये इमाम बुखारी और दीगर आइमा, हमारा सवाल ये है कि आपने को इल्म था 5 लाख हदीसें आपको आती, 3 लाख हदीसें आपको आती थी। इमाम अहमद बिन हंबल 7.5 लाख हदीसें आपको आती थी, किसी को 5, किसी को 2, तो आपने लाखों हदीसें के बावजूद अपनी किताबों के अंदर ज़ईफ हदीस को क्यों लिखा? तो उनकी रूह से जवाब आएगी, इसलिए लिखा कि उम्मत को पता चल जाए कि जिस तरह सही हदीस के ऊपर अमल करते हैं, इसी तरह ज़ईफ हदीस पे भी अमल करते हैं। जिस तरह सही हदीस रसूलुल्लाह की हदीस है, इसी तरह ज़ईफ हदीस भी रसूलुल्लाह की हदीस है। हदीस फी नफ्स ही वो ज़ईफ, वो सही होती है या गलत होती है, या सही होती है या झूठ होता है। ठीक है, हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी तरफ मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, हुजूर की तरफ किसी ने झूठ बांधा तो वो जहन्नमी है। जिस तरह ये कहना कि हुजूर ने ये किया और हुजूर ने वो झूठ बोलना, जिस तरह ये भी जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। और जिसने ये कहा कि हुजूर ने ये नहीं किया और हुजूर ने वो काम किया, तो ये कहना भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इन सब ने ये कह रहे हैं कि ये हुजूर ने नहीं किया, इसमें इबादत है, कोई खास इबादत नहीं। हालांकि हुजूर ने नमाज पढ़ी, हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कि इतनी नमाज पढ़ी सारी रात, कभी बैठ के कभी खड़े होके, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूझ गए। फिर आपने फरमाया कि आप कब्रिस्तान में गए, वहां पे जाकर दुआएं मांगी, ये भी अमल किया, कई अमाल। और खुद हुजूर ने फरमाया कि इस रात को इबादत करो और दिन को रोजा रखो। तो ये इबादत तो मनकूल है। तो अब ये कहना कि ये नहीं है, ये कहना भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ज़ईफ समझिए ना, बुखारी के अंदर भी ज़ईफ हदीसें, तो ये इसलिए हदीस कभी गलत नहीं होती। हदीस की सनद के अंदर जो रावी होते हैं उनकी वजह से उसके अंदर ज़ौफ आता है। और कम अज कम जो हदीसें ज़ईफ होती है वो ज़न्नी सबूत होती है, यानी इनकी अगर जानबे मरजू गलत जानब को वहम कहते हैं, और अगर बैन हो जाए पता नहीं है या नहीं है, इसको शक कहते हैं। इनकी जानबे राजे को जन कहते हैं। मिर्जा जेल में कोई बातों का क्या पता हो, तू बकबक करता है, साबित है तो सबूत है। मैं कहता हूं तू सिर्फ लफ्ज साबित और सबूत के ऊपर मुझसे मुनाजरा कर ले, सिर्फ लफ्ज साबित और सबूत के ऊपर ये मेरे साथ मुनाजरा कर ले। बल्कि मैं कहता हूं यहीं से मैं बैठकर मैं तुम्हें सवाल करता हूं, बताओ ये साबित और सबूत का हासिल मसदर क्या है, यही बता दो। चलो तुम अपने चैनल पे बता दो, इसका मबनी लिल फाइल क्या बनेगा, मबनी लिल मफूल क्या बनेगा, हासिल मसदर मजहूल क्या बनेगा, हासिल मसदर मारूफ क्या बनेगा, तुम यही बता दो। मैं तुम्हें मसदर की सिर्फ अकसाम सबूत की बता दूं तो तू उनकी तशरीह नहीं कर सकता, ना तेरे कानों ने कभी सुनी होगी। तू जम्मे आके सबूत नहीं है। इनकी जानब राज्य को जन कहते हैं, इसका मतलब है ये चीज सबूत में आ गई। यहां से उसका बैन शक था कि नहीं था, वो शक है। जब जानब राज्य आ गई तो ये जन है, यहां से सबूत शुरू हो गया, अब शक नहीं रहा। अगर वो और ज्यादा उसमें कुव्वत आ जाए तो वो जन्ने गालिब बन जाता है। अगर उसमें और ज्यादा कुव्वत आ जाए वो इज़ान, यकीन और तस्दीक बन जाता है। अगर उसमें अब उसकी कुव्वत के दर्जों को नापा जाए तो उसका पहला दर्जा इल्मुल यकीन है। अगर उसमें और ज्यादा कुव्वत आ जाए तो वो ऐनुल यकीन है।
और अगर उसमें और ज्यादा कुव्वत पैदा कर दी जाए तो वह हक़्क़ुल यकीन है। अगर उसमें और ज्यादा कुव्वत पैदा करनी है तो फिर सैर इल्लाह से आती है। अगर और ज्यादा कुव्वत पैदा करनी है फिर सैर फिल्लाह से आती है। अगर कुव्वत की हद दिखानी हो तो सैर भी अल्लाह से आती है। और बदबख्त तुझे तो इन बातों का इल्म ही नहीं है। और सैर इल्लाह और मिनल्लाह, सैर मिनल्लाह की अजीब शान मौला अली मुश्किल कुशा है। और मौला अली मुश्किल कुशा खुद शब बारात के अंदर रात को जागते और बार बार निकल के आसमान को देख के कहते ये अमल हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का है। तुझे बदबख्त आया लौंडे, तुझे तो इल्म की बातें नहीं, तुझे तो यह भी नहीं पता होगा कि सबूत अमूरे आमा में से है कि नहीं है। तुझे तो यह भी नहीं पता होगा। मुझे तू सिर्फ इस बात में भी मुनाजरा कर ले कि अगर सबूत ये तो अमूरे आमा में से है कि नहीं है, इस पे आके मुनाजरा कर ले। अगर नहीं है तो भी मुनाजरा मैं तुझसे करूंगा, उस पर सवाल जवाब करूंगा, और अगर है तो भी करूंगा। और ये जिस किताब की तरफ मैंने इशारा किया इसके बड़ों ने भी नहीं वो पढ़ी होगी, सुनी होगी। मैं कहता हूं उसके मुझे 10 सफ़े ही सुना दे जिन किताबों की तरफ मैंने इशारा किया, मैं कह दूंगा ये साहिब इल्म है। लौंडे जहालत के पैमाने ना, जिनको किसी बात की खबर, हाँ जी, उठ के आ जाना, इसे पता ही नहीं होगा ये क्या, ये मजदर माज है, मजदर बत्ता है, मजदर माजा है, ये मजदर जाली क्या होता है, ये मजदर जाली क्या होता है, हासिल मजदर बता दे, हासिल मजदर मजहूल बता दे मुझे इसका क्या है, उस सूरत में उनका तर्जमा क्या होगा मुझे बता दे। आते नहीं पता कुछ है नहीं, उठ के आ गए, ये साबित नहीं है। तो जब जन गालिब जानब राज तरजीब आ गई तो इल्म साबित हो गया। जब इस बाब में हदीस आ गई तो इल्म साबित हो गया। रब कहता ना इंदा जन्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसा उसको वो मुझे पाता है। हाँ जी, रब कहता मैं गुमान के मुताबिक बंदे से फैसले कर देता हूं। ये कहता है जी जो ये खबरें जो ज़ईफ है, हाँ जी, इससे कोई चीज साबित नहीं होती। खबरें हदीस से कम अज कम ज़न्नी सबूत होती है, और इनमें बात कती, और ये ज़न्नी सबूत और कती दलाला हैं। इसे क्या पता हो कि ज़न्नी सबूत और ज़न्नी दलाला हो तो क्या साबित होता है, कती सबूत कती दलाला हो तो क्या साबित होता है। अगर चीज ज़न्नी सबूत और कती दलाला हो तो क्या साबित होता है। अगर चीज कती सबूत और ज़न्नी दलाला हो तो क्या साबित होता है। इनको क्या पता, अभी तो इसके कान के अंदर भी आज तक ये इस्तिलाह नहीं पैदा हुई। इसके पास क्या पैमाना है, ये मुझे बताए कि फर्ज को फर्ज क्यों कहते हैं, फर्ज एतकादी क्या होता है, फर्ज अमली क्या होता है, वाजिब एतकादी क्या होता है, वाजिब अमली क्या होता है, सुन्नत मुक्दा क्या है, सुन्नत गैर मुक्दा क्या है, और मुस्तहब क्या है, मुबाह क्या है, हराम क्या है, हराम एतकादी क्या है, हराम कती क्या है, हराम अमली क्या है, ये और मकरूह तहरीम अमली क्या है, मकरूह तहरीम एतकादी क्या है, ये हमें बताए। इनको तो इस इस्तिलाह का, फिर ये मुझे उसके बाद बताए। अगर बात का है इस बात के ऊपर मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मुझे ये बता दी ये सारी इस्तिलाह साबित करने का पैमाना क्या है। हर मौलवी उठता है जी ये फर्ज है, ये फर्ज नहीं है, और तू फर्ज बता तो सही, फर्ज साबित कैसे होता है, वाजिब साबित कैसे होता है, हराम कैसे साबित होता है, मकरूह कैसे साबित होता है, मकरूह तंजीह कैसे साबित होता है, मुबाह कैसे साबित होता है। मुझे उसका पैमाना दे, पहले पैमाना रख, फिर उसके बाद बात करके ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये हराम है, ये हलाल है, ये मकरूह है, ये मुबाह है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। इल्म की तुम्हारी औकात नहीं है जी, जमीन पे तुम रह नहीं सकते, आसमान पे हाथ मारते हो। मैं इससे सिर्फ 10 मस्दर की किस्में, इसने कभी सुनी नहीं होंगी मस्दर की 10 किस्में, मैं 10 किस्मों के नाम ले दूं जिनकी तारीफ नहीं कर सकता। तो अगर मैं उससे ज्यादा बढ़ जाऊं तो इसके तो वैसे ही इसके खड़ा होना मुश्किल हो जाए। तुम्हारे इल्म की औकात क्या है, ये मुनाजरा करके देख ले। सिर्फ लफ्ज़ सबूत पे भी साबित नहीं है, और हमें मक्की आके मुझसे बात करे साबित है कि सबूत क्या चीज है। एक सबूत का एक दर्जा वो भी है कि जहां पे नबी भी जाके फिर कहेंगे मौला
नबी अपने कती इल्म को भी कहेंगे मौला हमें कोई इल्म ही नहीं तेरे आगे। तो मैं क्या बताइए, मैं इसलिए इशारे कर रहा हूं जिसने बात मेरी सुननी पहले समझे मैं क्या क्या रहा हूं। सबूत, कभी सबूत का एक वो दर्जा भी है कि इल्म कती भी उसके आगे कुछ नहीं रह जाता, उसका सबूत भी कुछ नहीं रह जाता। बच्चे इनको क्या पता हो, सबूत बला गया। अब जी ये हो गए इनके एतराजात, बाले सारों का यही। तो अब इसके अंदर मैं आपको कुछ अहदीस सुना दूं। पहले की कि इस दिन रोजा नहीं रखना चाहिए। देखें, आप कोई भी नेक अमल है, जिन सिर्फ वक्तों के अंदर जो नेक अमल करना मना है उनमें आप नहीं कर सकते। बाथरूम के अंदर ऊंचा जिक्र दरूद नहीं हो सकता, ठीक है, पेशाब की हालत करते हुए। रोजे जो हैं मकरू दिनों में, नमाजें मकरू औकात में। इसके अलावा जब चाहे आप इबादत करें वो अजरो सवाब है, उनके अजर देखें जो हमने रोजा रखना है। एक तो इब्ने माजा की हदीस के अंदर खुद मौजूद है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से आना मदीना व अली बाबूहा, मौला अली मुश्किल कुशा से आप फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, सफा नंबर 100 पर। मैंने रात को जितनी इनकी तहकीम है वो तहकीक ही सिर्फ हदीस में सुना दो, ये पागल हो जाएं। ये जम्मे इनको क्या पता। वो आया जनाब, ये हदीस एक दफा, ये हाल है इनके शेखुल हदीस का जी, बकी में एक दफा जाना साबित है। मैं मेरे पे इस पे भी मुनाजरा कर ले, मैं कर लूंगा, मैं साबित करूंगा। हुजूर से एक से कई मरतबा जन्नत और बकी में गए और हुजूर ने फरमाया कि इस रात के अंदर अदावत वाले को और कीना और बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं होती, और इन्हें पता है हमारी नहीं होनी, इसलिए ना ये खुद इबादत करते हैं ना तुम्हें करने देते हैं, शैतान बन के आते हैं। जितना बाखुदा मुबारके पे नहीं, कसम उठा के भी कह दो मेरी कसम सच्ची है, इस रात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों मुसलमान इबादत करते हैं, गिरियाजारी करते हैं, अपने गुनाहों पे रोते हैं, जिक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, हाँ जी, कई नेक अमाल करते हैं, रोजा रखते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। इनको हमारी देखे करे तो तकलीफ, ना करे तो तकलीफ, ना ये हमें खुश होने देते हैं। रब बख्शने वाला बदबख्ता तेरा क्या गया। शैतान जब हुजूर ने फरमाया ना कि मुज़दलिफा के अंदर रब ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली, हुजूर हंस दिए, तो सहाबा ने पूछा, फरमाया जब मेरी दुआ कबूल हुई ना, पहले जब मैंने दुआ की ना उधर अरफात में, मौला मेरी सारी उम्मत को बख्श दे, फरमाया कि वो हकूकुल इबाद जिन्हें नमाज के अलावा सबका, तो शैतान नाचता था, कूदता था, खुश होता था, चीखे मारता था। लेकिन जब मुज़दलिफा में हुजूर ने फिर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत के जालिम को भी बख्श दे, हकूकुल इबाद वालों को भी बख्श दे, उस वक्त ये तारिक जमीर रो रो के जो दुआएं सुनाता है ना, ये वाकयात है जी। तो हुजूर ने फरमाया कि रब ने कहा, जब महबूब तेरे सदके में तेरी उम्मत के जालिम को भी बख्श दिया, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद हर तरह के हक मैंने माफ फरमा दिए। हुजूर फरमाते, जब ये बात सुनी मैं मुस्कुरा दिया, और शैतान को इतनी तकलीफ हुई अपने सर में खाक डालता हुआ भाग गया। जब उम्मत की बख्शिश की बात आती है तो शैतान क्या करता है, तो ये सारे, ये अली बाबा 40 चोर, ये सारे चोर आपको बख्शिश मिलती जाएगी, ये सर पे खाक डालते जाएंगे। मैंने करोड़ों बाखुदा इस रात के अंदर आप चले जाए दावत इस्लामी के माहौल में, आपको लाखों लोग मिलेंगे जो सिर्फ एक शबे बरात की रात में तौबा और इस्तिग़फ़ार करके पक्के नमाजी बन गए, पक्के माँ बाप के फरमा बरदार बन गए, कई उलमा बन गए, कई फुक़हा बन गए, बड़े बड़े जाकिर बन गए, इबादत गुजार बन गए, तहज्जुदें पढ़ने वाले बन गए। और इस एक वो शैतान कहता था, मौला मुझे तेरी कसम, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इस इंसान की वजह से मैं निकला ना, इसके दाएं से आऊंगा, बाएं, आगे पीछे, हर तरफ से आके इसको गुमराह करूंगा। रब ने फरमाया, शायद ऐ इब्लीस, मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मेरा बंदा मरने से पहले पहले जब जब तौबा करता रहेगा मैं उसकी बख्शिश फरमाता रहूंगा। वो 15वीं को भी बख्शिश तलब करेगा मैं दूंगा, वो 16वीं को करे, 14वीं को करे, यकम से लेके जब भी करे, जब भी आएगा मैं उसकी बख्शिश करता रहूंगा।
ये चाहते हैं तुम्हारे अंदर जन्नती रुके ना तुम्हें मिल जाएं। इस रात के अंदर लोग जिक्र करते हैं जी, और हदीसों में मौजूद है एक शख्स 90 दफ्तर गुनाहों के लेके आएगा, 90 रजिस्टर, एक नेकी पल्ले नहीं होगी। जब मिजान पे पेश होगा, जहन्नम का आर्डर होगा, हुजूर वापस लाए, कहेंगे वापस लाओ। जहन्नम का आर्डर हो गया, हुजूर कहेंगे वापस लाओ। अरे मेरा है, वापस लाओ। हुजूर अपनी जेब से एक रुक्का निकालेंगे, सिर्फ कलमा लिखा होगा। बाद और रवायात में किसी का एक दरूद पाक निकालेंगे, किसी की कोई नेकी निकालेंगे, किसी की कोई नेकी नहीं। यहां से फर्द, यहां से जुज़िए मखसूसा मुराद नहीं, फर्द कुल्ली जिन्स मुराद है। यानी इस तरह के कई मर्द होंगे, कई दरूद पढ़ने वाले, कई जनाब कलमा पढ़ने वाले, इस्तिग़फ़ार वाले आएंगे। हुजूर वो एक रुक्का नामा अमाल में रखेंगे तो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का हवा में उड़ेला पड़ेगा। हुक्म होगा इनको जन्नत में ले जाओ, तो ये जन्नत में जाने से तुम्हें रोकते हैं। ये चाहते हैं हुजूर की उम्मत जन्नत में ना चली जाए। एक नफल रोजा जी, ये मैंने तो 15 हदीसें निकाली थी आपके 15वीं की निस्बत से। बहरहाल जी, इतना दूर एक हदीस के अंदर इतना कर देता है जितना जमीनों आसमान के वाले। एक रोजे के ऊपर जन्नतें हैं, मैदान माशर की नरमियां हैं, जन्नती दरवाजों से पुकारा जाएगा। फरमाया जो रोजा रखे, एक रोजा रखे, वो मरेगा तो रोजेदार शुमार किया जाएगा। एक रोजा रखने वाला भी क्या शुमार किया जाएगा। और बरोज़े क़यामत जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम ही रोजेदारों का दरवाजा है। वहां से कहा जाएगा और रोजेदारों, जब वहां से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की आवाज बढ़ेगी, वहां पे हम नकम्मों का भी सौदा पार हो जाएगा। हदीसें तो मेरे पास बहुत हैं, मैं तो हदीसों का अंबार लेके आया। जहां मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की ना, रात को मेरा अपना सॉफ्टवेयर भी अपसेट हो गया। इतनी हदीसें मुझे समझ नहीं आ रही क्या। सिर्फ मैं इन हदीसों से जो नुकात साबित है ना, जो कहेगा मैं उस पर दलील, लेकिन फिर मैं कहूं हम हदीसें सही के कायल है। ये फजाइल आमाल है। इस रात को इन्होंने कहा जी फैसले नहीं होते, फैसले नहीं होते। कोई सुने अब क्या होता है इस रात में। जन्नत आरास्ता की जाती है, जिब्रील को रब भेजता है। इस रात में रिज़्क़ दिया जाता है, यह हदीस के अंदर मौजूद है। अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। बनी कलब की बकरियों के बाल बराबर लोगों की मग़फ़िरत होती। मग़फ़िरत अलग चीज है, सुनते जाएं। बकरियों, एक तो बनी कलब, एक रवायत में है मुतलकन जितनी बकरियां हैं सब बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत होगी। रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, बख्शिश मिलती है, तौबा कबूल होती है, मग़फ़िरत भी मिलती है, इस्तिग़फ़ार भी कबूल होता है, तौबा भी मिलती है। मुसलमान को मुबारकें दी जाती हैं। लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मरने वाली हर जान लिख दी जाती है। जी कहते कोई तकसीम नहीं होता। इस रात रब आसमान पर खास तजल्ली फरमाता है। जहन्नम से लोगों को आजाद किया जाता है। समझे, मग़फ़िरत अलग चीज है और जहन्नम से निकाल देना अलग चीज है। रोजी मिलती है, मुसीबत दूर होती है, हाजतें पूरी होती हैं, भलाइयों के दरवाजे खुल जाते हैं। इस रात में मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। मौला अली की रवायत के मुताबिक सारी रात रब कहता है बंदे मांग, ये भी मांग तुझे दूंगा, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग। और बंदा मांग मांग के थक जाता है। आगे से सदाएं आना बंद नहीं होती, क्योंकि ये सदका मुस्तफा है। मेरी तो सारी बहार आपसे है। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं, गीत उन्हीं के 83 देगा चढ़िए तानू तकलीफ। बात मेरे दे, मेरा सवाल सिर्फ उससे ये है, उस सारी बात को तुम छोड़ो, मेरा सवाल का सिर्फ एक ये जवाब दे दे बस। क्या जिसने इस रात देख दी उसे सवाब मिला कि ना मिला? वो दुरुस्त था नहीं था, बिदअत था, तुम्हारे अबवाओ अजदाद के दीन के खिलाफ कुछ भी था, इन सब से जाकिर नाइक से डॉक्टर इसरार
उसकी कब्र पे जाके पूछो, जवाब देगी। अबू जहल की जब जवाब दे सकती है तो इसकी क्यों नहीं देगी? है जी, ये मिर्जा जेलमी से, ये मुफ्ती मसूद, तारिक जमील, तकी उस्मानी और जो मक्की हरम में बैठा है, सब मुझे बताया जिसने शराब देख दी, बकरा ज़बा किया, हलवा पकाया, रात को तौबा की, इस्तगफार की, जिक्र किया, बयान सुना, रोया, आंसू बहाए, दिन को रोजा रखा, मुझे बताओ क्या ये सारे उसके अमाल कबूल हुए कि ना हुए? इस पे अजर मिला कि ना मिला? ये बताओ तुम। क्या जिसने एक रोजा रखा, जो एक रोजे के मतलब रवायात हैं, उनका अजर सवाब उसके खाते में आया कि ना आया? ये हमें बताओ। जिसने रात जागी, रात जागने का उसको हजरत इमाम हसन, और तू दीन का बड़ा ठेकेदार है कि इमाम हसन ठेकेदार है? इमाम हसन का मामूल था हर शबे बरात को आप रात जागते 3 हिस्से करते, एक हिस्सा दरूद पाक। ये दरूद पाक सुनने वाली, हाय हाय, ये जो दरूद पाक वाली आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत भी इसी बरकत महीने में नाज़िल हुई। हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा, रमजान रब का। शाबान के अंदर इमाम आजम पैदा हुए और इमाम हसन पैदा हुए, इमाम आजम फोत हुए, इमाम शाफी पैदा हुए। और हजूर के सदके में मुझे रब ने एक बेटा, वो बैठा है अहमदिया, वो भी 7 शाबान को पैदा हुआ। साथ ही दूसरा बेटा 11:12 पे 11वीं और 12वीं की निस्बत से 2 बेटे ता फरमाए। एक का नाम अहमद रखा, एक का नाम मोहम्मद रखा, इसलिए कि हजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। और एक बेटी दी और रब ने वो यकम शाबान को दी हजूर की निस्बत से। यानी आशिक अपने सौदे की बेहतरी और खूबी कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, और इन बदबख्तों को उम्मत की खूबी नजर ना आई। जी, मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, लोगों का रिज्क लिखा जाता है, साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं, दुल्हे बने होते हैं, लेकिन इस साल मर जाता है वो भी नाम लिखा जाता है। मकान बनाने वाले मकान बनाते हैं, लेकिन उसने मरना होता है इस साल के अंदर, उसका भी नाम लिखा जाता है। बाज के मुताबिक तमाम मामला तय होते हैं। आइंदा साल में जितने लोग पैदा होने उनके भी नाम लिखे जाते हैं। इतना कुछ होता है। तो आज की रात रब से बेटे मांगो, रिज्क मांगो, खैर मांगो, भलाई मांगो, और अपने अमाल पे। इस रात में किन की बख्शिश नहीं होती? वो लोग सुने, मुशरिक, काफिर, कातिल, बुग़्ज़ो कीना रखने वाला। एक शख्स से बुग़्ज़ो कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं, और जो पूरी उम्मत को इस रात इबादत से, सदके से, रोजे से, खैरात से रोकता है, उसकी बख्शिश कहां होगी? है जी, शराबी, बदकार और अदावत वाला, रिश्ते काटने वाला, तकब्बुर से कपड़ा ढकाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, जानी, जुल्म टैक्स लेने वाला, जादूगर, काहन, नजूमी है। मीडिया वालों की भी आजकल ये इन्होंने एंकरों ने साथ नजूमी बैठा लिए हैं, सितारे देख के बताएं जी सितारों का हाल, लकीरों का हाल है जी, और हमारे लोग उनको प्रोग्राम दे के रेटिंग बढ़ाते हैं। हजूर ने फरमाया जादूगर, काहन और नजूमी की बख्शिश है। ये हाथ देख कर, लकीरें दे के, अब बाबा जी की कहने ने, अरे 2 नंबर बाबा को जानते ना जी, मैं दसना की कहने ने, ये काहिन है, ये बाबे नहीं है, ये काहिन है। इल्मे गैब रब के पास है, रब की अता से मुस्तफा के पास है, फिर जिसको मिला मुस्तफा की अता से मिला। क्या आप महफूज और बामकसद सरमायाकारी करना चाहते हैं? कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज लाया मुल्क भर में फ्रेंचाइज ऑफर। 96 से जायद फ्रेंचाइज पर मुश्तमिल इस्लामिक और जदीद दुनियावी तालीमी नेटवर्क, आलमी मायार का बेहतरीन स्कूल, कुरान, अंग्रेजी और साइंस, IT की बेहतरीन तरबियत, जदीद निसाब, हिफ्ज़ कुरान और अरबी लहजे में नाज़रा कुरान की तरजीही मनसूबाबंदी, गवर्नमेंट इस्लामिक बोर्ड और एजुकेशन बोर्ड से इल्हाक शुदा, बच्चों की अखलाकी तरबियत और तर्जमा कुरान की स्पेशल क्लासेस, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, माहिरीन तालीम से ट्रेनिंग, मुस्तकिल बुनियादों पर पेशावराना तरक्की, स्कूल के इंतजामात को बेहतर चलाने के लिए फुली बैकअप सपोर्ट, वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत के लिए कंजुल ईमान स्कूल का YouTube चैनल,
हेड ऑफिस कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज, हरीशा रोड, मजंगडा, लाहौर। चीफ एग्जीक्यूटिव अबू हनीफा मुफ्ती मोहम्मद रजा कौनैन कादरी। फ्रेंचाइज के लिए आज ही राब्ता करें 0321 465 1226 0336 44 1446।